वीणा वादनी ज्ञान की देवी, मुझ पे दया बरसा देना। मेरे सर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जला देना। तो हम शिक्षक लोगों का भी यही काम है, जिस बच्चों का मनोबल टूट जाए, पढ़ाई में मन नहीं लगे, उसको समझा बुझाकर मेहनत करना सिखाएं, उसका मनोबल बढ़ावें। वेलकम टू बसंत पंचमी। आज ज्ञान की देवी का, सरस्वती माता का पूजन है और सभी लोग पूजा में व्यस्त हैं, सभी देश पूजा कर रही है। वैसे तो ये शिक्षकों और छात्रों का ये पूजन है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग भी भाग लेते हैं और जिनको ज्ञान की ज़रूरत होती है, जिस मानव को ज्ञान की ज़रूरत होती है, वो सभी लोग पूजा कर सकते हैं, चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो। और ज्ञान की देवी जो सरस्वती हैं, कहा जाता है कि दिल में अगर बस जाए तो साधक के लिए दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, लेकिन जब वही सरस्वती दिमाग में बस जाए तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, ऐसा माना गया है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। सर लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये लोग सरस्वती पूजा में सभी लोग अपने बच्चों को क्या क्या सीख देते हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, ऐसा देखा जाता है, माना जाता है कि सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, जो आप लोग पाठ पढ़ाते हैं बच्चों को और शिक्षा देते हैं, तो वो शिक्षा किस रूप में देते हैं? और उनकी देवी जो सरस्वती माता है, वही ना बल बुद्धि से बलवान बनवाती है। मैं श्याम बाल विकास मध्य विद्यालय के HM हूँ। यह सरस्वती पूजा हर साल हम लोग विद्यालय में मनाते हैं और यह विद्या के देवी हैं। बहुत हर्षो उत्साह के अनुसार हम लोग बच्चे को शिक्षा देते हैं कि माँ सरस्वती का पूजा पाठ करो तुम लोग, और यह विद्या के देवी हैं। और यह जो हिंदू परंपरा या जो भी परंपरा के अनुसार हम लोग अपना पूजा स्थल अपने विद्यालय में बनाते हैं, कि जो कि बढ़िया से पूजा से बच्चे सबको भी कुछ मानसिक बुद्धि ज्ञान और माँ का विद्या का अर्जन हो, इसी उपलक्ष्य में। आज सरस्वती पूजा है, आज सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा औरत के विभाग का हो गया। जितने भी भगवान लोग होते हैं औरत के विभाग हैं, लक्ष्मी जी हो गए औरत के विभाग हैं, ज्ञान देने वाली सरस्वती जी हो गई, दुर्गा जी हो गई शक्ति देने वाली। तो मर्द जो भगवान उनके पास बचा क्या? मर्द भगवान जो है उनके पास क्या बचा? अच्छा, चलिए अपने सरस्वती माता के बारे में बताइए। सरस्वती माता जो ज्ञान की देवी हैं, और किस रूप में मनुष्य के काम आती है? सरस्वती माता विद्या के रूप में काम आती है, वो हमारी माता है। कोई भी अगर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो क्या सरस्वती माता का वरदान उसमें रहता है? जी, भगवान का वरदान रहता है। सबसे बड़ी बात है माता है, माता सर्वगुण है। देखिए, ये लोग हैं या ज्ञान की जो देवी है, उनके बारे में बताया है कि देवी जो है वो। और हम एक बात बोलना चाहते हैं सर लोग, APJ अब्दुल कलाम जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको NDA में जाना था और वो सिलेक्शन नहीं हो पाया, और अपने बहन का वो जेवर बेच कर गए थे और वहाँ पर वो आत्महत्या कर रहे थे। किसी साधु ने उनको बचा लिया और फिर जो वहाँ से जीवन उनका स्टार्ट हुआ। तो आप लोग बच्चों को मोटिवेट कैसे करते हैं कि बच्चे अगर फेल कर जाए या कम नंबर लेकर आते हैं, तो उस समय आप क्या बच्चों को बोलते हैं? देखिए, मेरा नाम अनुराग कुमार हुआ और मैं श्याम बाल विकास मध्य विद्यालय में सहायक टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। और हम लोग बच्चों को यही मोटिवेट करते हैं कि नंबर से मतलब नहीं होता है। अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेस करनी है तो नंबर मायने नहीं रखती है। नंबर जो है कभी कम कभी ज़्यादा आ सकती है, लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि तुम फिर से मेहनत करो, प्रयास करो, क्योंकि बिना मेहनत के प्रयास से सफलता हासिल नहीं मिल पाएगी। अगर APJ अब्दुल कलाम अगर प्रयास नहीं किए रहते, वहीं पर वो आत्महत्या कर लिए रहते और उनको नहीं बचाया गया रहता, तो ये न्यूक्लियस जो बने देश के लिए बने, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, वो क्या हो पाता? अगर उनको उस समय बचाया नहीं गया रहता, तो जो तरह तरह के मिसाइल बनाए,
नहीं बना पाते। ये देश को नहीं मिल पाता ना, देश को नहीं मिल पाता। देश को ऐसा राष्ट्रपति भी नहीं मिल पाता जो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हाँ, देश को वैसे राष्ट्रपति भी नहीं मिलते जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। यानी उनको बचाने वाला उनको बहुत समझाए बुझाए प्रोत्साहित किए, तब उस शिखर पर वो पहुँचे। तो हम शिक्षक लोगों का भी यही काम है, जिस बच्चों का मनोबल टूट जाए, पढ़ाई में मन नहीं लगे, उसको समझा बुझाकर मेहनत करना सिखाएं, उसका मनोबल बढ़ावें, ताकि वो आगे बड़ा आदमी बन सके। अंत में तो सभी लोगों को सरस्वती माँ के शरण में जाना ही है। जो पढ़ रहे हैं उनको भी जाना है और जो ड्रॉप कर दिए हैं उनको भी जाना है। लेकिन एक भी ऐसा भी देखा जाता है, जो लोग ड्रॉप कर दिए हैं, जो लोग अपना मनोबल को वहाँ तोड़ दिए हैं, वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाए हैं। जो उसका मनोबल टूट जाएगा वो दुनिया में कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसके मनोबल को बढ़ाने वाले अगर मिल जाए, हम मिल जाए, वो शिक्षक ही एक शिक्षक ही हैं, जो एक शिक्षक हैं जो मनोबल को बढ़ा सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। बच्चे जो भी हैं जो पढ़ते हैं, लिखते हैं और कम नंबर लाते हैं, या उनका मार्क्स कम आ जाता है, या डिजिग्नेशन नहीं मिल पाता है, ऐसे में धराशायी हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आप बच्ची लोग कोई सरस्वती पूजा जो आप लोग किए हैं, तो सरस्वती माता का कोई एक गाना आपको याद है? जी सर, याद तो है बहुत सारा। कोई एक गाना सुनाइए। आज आपके स्कूल के आज दिवस है जो सरस्वती माता आप पूजन कर रही हैं, तो आप लोग मिल के गाइए। वीणा वादनी ज्ञान की देवी, मुझ पे दया बरसा देना, मेरे सर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जला देना। सरस्वती माता की जय। सरस्वती माता जो है, आप लोग जो पढ़ती हैं, लिखती हैं, तो घर से जब निकलती हैं तो अमूमन तो सरस्वती माता का ध्यान रख के ही निकलती होंगी कि हम अपने घर स्कूल में पढ़ाई करने जाएं, पढ़ने जाएं। लेकिन परीक्षा का समय जो घड़ी होता है वो कितना टफ होता है? बहुत टफ होता है। और परीक्षा के समय में कभी कभी तो भूल भी जाती होंगी आप? सही में भूल जाते हैं लोग। फिर माँ सरस्वती माँ का नाम लेके और क्वेश्चन पे देखते हैं लोग और याद आ जाती है तो लिखने लगते हैं लोग अपना क्वेश्चन। मतलब माँ सरस्वती का अगर नाम ले लिया जाए तो भूले हुए जो आप क्वेश्चन याद भूल गए हैं उसको भी आप याद कर सकते हैं ना? जी सर। अच्छा, आप लोग अपने स्कूल का नाम जो रोशन करना चाह रही है, किस रूप में रोशन कीजिएगा? क्या कुछ लक्ष्य है आप लोग का पढ़ाई का? क्या बनना चाहते हैं? मतलब आगे चल के पढ़ाई करके अपना IAS बनकर स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं लोग। ये सभी बच्चियां हैं जो स्कूल, ये श्याम बाल विकास मध्य जो विद्यालय है उसी के प्रांगण में हम हैं। और यहाँ पर सरस्वती पूजा का जो आयोजन हुआ है, ये आयोजन जो है सभी स्कूलों में होता है, लेकिन ख़ास जो हम इसमें बताना चाहता हैं कि जो सरस्वती पूजा का जो पूजन होता है, ये पूजन सिर्फ स्कूल में ही नहीं, सिर्फ बच्चे ही नहीं, ये सभी वर्ग के लोग इसको मना सकते हैं और सभी वर्ग के लोग पूजन कर सकते हैं। जो IAS बनते हैं उनको भी सरस्वती माता का ज्ञान की ज़रूरत है, जो डॉक्टर बनते हैं उनको भी सरस्वती माता के ज्ञान की ज़रूरत है। ये ज्ञान की देवी के नाम से ही जानी जाती हैं, जिनका पूजा जो है आज बसंत पंचमी जो है आज से शुरुआत हुआ है। और ये आराधना और साधना कितना सार्थक है एक छात्र के लिए, एक शिक्षक के लिए भी जो बढ़िया से पढ़ा पाए। देखिए, अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो बिना माँ सरस्वती के आराधना के ये हमें संभव नहीं होगा। हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम अपने लाइफ में कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन बिना माँ के आशीर्वाद से हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, बस इसीलिए हम लोग ये आज बहुत श्रद्धापूर्वक इनका पूजन किए हुए हैं और यही माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको भी और इन सारे इस विद्यालय के बच्चों को भी सद्मार्ग पे ये आशीर्वाद दे कि हम लोग चलें, हमें सुदबुद्धि हो। बस यही हम लोग की कामना है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि शिक्षक भी अपना अध्ययन करते हैं और अध्ययन के माध्यम से उनको सरस्वती माँ की ज़रूरत होती है कि बढ़िया से वो अध्ययन करें, सजग रूप से अध्ययन करें, तभी ये बच्चों को पढ़ा पाएंगे। मैं विपुल कुमार, स्टार ABP न्यूज़, बिहार, बेतिया।